हेलो आप सभी को। पिछला वीडियो मैंने बनाया था लिटरेचर का, पर कुछ लोगों को हमेशा हिंदी में चाहिए होता था, तो मैं इस बार हिंदी में भी उसको बनाई हूँ। बट अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर का ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने एनिमेशन डाला था, तो आप उसे देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। यहाँ सिर्फ हिंदी का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हर पैराग्राफ वाइज, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जिन लोगों को हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए था। सो ये लिटरेचर क्लास 6 का है, ये चैप्टर वोकेशन है और इसके पोएट हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये पोएम उन्होंने लिखा है और वो एक बच्चे की इच्छाओं को दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा कैसे बाहर की दुनिया की कठोरता को नहीं समझता। भले ही वो देखता है पर उसे समझ नहीं आता और वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है, उस तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है। ये पोएम एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो अपनी इच्छाओं के बारे में, जो अपनी आकर्षक चीज़ों के तरफ उसका खिंचाव, वो सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। वो बच्चा बहुत ही भोला और इनोसेंट, बहुत ही मासूम जिसे कह सकते हैं, और वो इस पोएम के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि वो बच्चा अपने जो भी लोग उसके आसपास रहते हैं उनके पास वो कैसे अट्रैक्ट होता जाता है और उनके थ्रू अपना उनके लाइफ्स में वो कितना घुलना मिलना चाहता है। बट उसे ये नहीं पता है कि वो जो भी लोग उसके आसपास रहते हैं वो लोग किस चीज़ों या किस डिफ़िकल्टी, कितने मुश्किलों से वो जीना जी रहे हैं, वो जी रहे बेसिकली। तो इस वजह से इस पोएम में हमें उस बच्चे की, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा एक भोला होता है, उसे उस दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो अपनी मासूमियत से और उसे इस दुनिया का चक्कर या जो भी आप कह सकते हैं, उसे उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ को, ये सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा है बट मैं आपको हिंदी में समझाते चलूँगी। प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलें, उसमें बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन डाला हुआ है, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब एक गोंग एक बजता है, जो कि 10 बजने का हमेशा, वो जैसे हमारे लाइफ में कहीं कुछ होता है ना, स्कूल का एक बेल होता है बजने से, मतलब एक सुबह का टाइमिंग फिक्स होता है कि इतने बजे वो बजेगा, हमें उससे पहले स्कूल पहुंच जाना होगा। सेम उस बच्चे के साथ भी ऐसा है। तो 10 बजने के पहले वो एक गोंग बजता है उसके घर के आसपास कहीं पर, और इससे उसको पता चल जाता है कि अब इसे स्कूल जाना है। जब वो स्कूल जाता रहता है तो वो एक सेल्समैन को देखता है। सेल्समैन वो जो एक बेचता है, चूड़ी बेचने वाला, और वो वहाँ पर चिल्लाता रहता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ी, चूड़ी वाला, चूड़ी ले लो। जैसे हमारे यहाँ आजकल भी हम इसे देख सकते हैं, ये अभी भी प्रचलित है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। उसे कुछ भी चीज़ मतलब उसे कहीं भी जाने की हड़बड़ी नहीं होती है। उसे कहीं भी कौन सा रास्ता लेना है उसे कोई ज़रूरी नहीं है। उसे कहाँ पहुँचना है वो ज़रूरी नहीं है। कितने वक्त पे उसे घर जाना है वो ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें उस बच्चे को लगता है कि एक इंसान को कितना फ्रीडम है, ये कहीं भी जा सकता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं, इसे कोई डांटने वाला नहीं है। मुझे तो स्कूल जाना है, मेरे पास टाइम लिमिट है, मुझे जो काम है उसे वक्त से पूरा करना है। पर इस हॉकर या इस वेंडर या फिर इस चूड़ी वाले के पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जितने बजे तक वो चाहे वो वहाँ रह सकता है, जा सकता है। उसके अंदर कोई उसे देखने वाला नहीं है, कोई उसे डांटने वाला नहीं है। पर हमेशा याद रखिएगा, इंसानों के साथ यही दिक्कत है, उनको जितना मिलता जाता है वो उसे हमेशा कम समझते हैं। उस बच्चे को ये नहीं पता है कि उस इंसान का देखभाल करने वाला कोई है या नहीं है, उसे सुबह का नाश्ता नसीब हुआ था या नहीं हुआ था, आगे होगा या नहीं होगा, कुछ भी श्योरिटी नहीं है उस इंसान के लाइफ में। पर एक छोटे से बच्चे की एक छोटी सी इच्छा, वो एक छोटा सा उसका आज़ादी देखकर उसे लगता है कि मैं इस बंदिश में हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उस हॉकर की तरह या उस चूड़ी वाले की तरह बन जाऊँ।
जो कि अभी हमारे इस लाइन में आता है, आई विश आई वेयर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो अब वो अपने आप को सोचता है कि काश मुझे ऐसा मौका मिलता कि मैं वो चूड़ी वाला होता और मुझे कि कहीं भी जाने की किसी से परमिशन नहीं लेनी होती, कोई भी मुझे डांटता नहीं, मैं कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता हूँ। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gates of that house the gardener digging the ground. तो जब वो स्कूल से वापस आता रहता है, जो कि 4 बज गए होते हैं, तो उस वक्त आते वक्त उसे एक रास्ते में घर दिखता है। उस घर के गेट के थ्रू वो झांकता है। जब वो झांकता है उस गेट के थ्रू, तो उसे एक गार्डनर दिखता है। गार्डनर एक माली दिखता है जो कि ज़मीन की खुदाई करता रहता है। उसको देखने के बाद क्या होता है? He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो वो कहता है कि वो जो गार्डनर है वो अपनी मर्ज़ी का जो चाहे वो करता था। उसके पास एक स्पेड होता है जो गार्डनर्स यूज़ करते, राइट, वो गच को मिट्टी चढ़ाने के लिए वो काम आता है, खुदाई करने के काम आता है। वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है, कोई उसे डांटता नहीं। वो धूप में अपने आप को जलाता है और गीला हो जाता है, उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं भी गार्डनर बनूँ, मैं अभी ऐसा गार्डन में ऐसा खुदाई करूँ और कोई मुझे रोकने ना आए। तो इस बच्चे की छोटी सी दूसरी आशा ये है कि जब वो वापस आता है तो उसे लगता है गार्डनर को देख के कि काश मैं भी ऐसा होता, मुझे भी इतनी फ्रीडम होती अपने कपड़े गंदे करने की, कोई भी चीज़ों के साथ खेलने की, सूरज में ज़्यादा देरी तक रहने की, अपने पसीने से खुद ही में भीग जाना या कुछ भी करने की मुझे आज़ादी मिलती। मुझे कोई भी पनिशमेंट, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होता। पर बच्चों या जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि हमें लगता है कि लोग हमें रोक रहे हैं, हमें ये चीज़ मना किया जा रहा है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो किसके लिए मना कर रहे हैं? हमारे लिए। वो हमसे प्यार करते, हमें सुरक्षित रखने के लिए वो हर कुछ करने को तैयार है। तो उसीलिए हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें हमेशा खुश रखना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे वो छोटा बच्चा क्या करता है। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. जैसे धीरे धीरे अंधेरा होता जाता है, शाम होता जाता है, तो उस बच्चे की माँ उसे सुलाने की कोशिश करती है। सोने से पहले उसके घर में जहाँ वो सोता था उसके पास में एक विंडो खिड़की था। तो वो उस खिड़की से झांकता है। जब वो झांकता है तो उसके बाहर उसे एक वॉचमैन नज़र आता है। वो वॉचमैन क्या करता रहता? वो निगरानी करता रहता, घर की सुरक्षा के लिए वो टहलता रहता है। वो रास्ता पूरा अंधेरा, पूरा सुनसान, और वहाँ की जितने स्ट्रीट लैम्प्स थे वो एक कोई बड़ा सा अजीब सा जानवर टाइप वो कुछ खड़ा है जिसकी लाल आंखें, एलियन जैसा कुछ खड़ा है जिसकी लाल आंखें हैं। वो ये बस उस बच्चे की इमेजिनेशन है, वो उस अपनी आत्मशक्ति से स्टोरी अपने अंदर कुक करता है, वही सब। आगे देखते हैं क्या होता है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो जो बच्चा देखता रहता है, वो देखता है कि वो वॉचमैन अपना जो लैम्प है वो एक साइड से दूसरा साइड हिला कर जाता है, उसके साइड में उसका शैडो होता है, और बच्चा ये भी सोचता है कि वो वॉचमैन आज तक कभी भी सोया नहीं होगा रात में। ऑफ कोर्स उसे अपना ड्यूटी निभाना है, लोगों की रक्षा करनी है, चोरों से बचाना है, तो वो अपना काम निष्ठा से कर रहा है। I wish I were a watchman, walking the street all night, chasing the shadow with my lantern. अब उस बच्चे की इच्छा ये है कि अब वो
वॉचमैन बने, क्योंकि वो उसके मूव से इतना अट्रैक्ट होता जाता है कि वो अंधेरे में चल सकता है, उसे कोई डर नहीं है, उसे कोई डांटने वाला नहीं, उसे कोई ज़बरदस्ती सुलाने वाला नहीं है। बच्चा फिर फ्रीडम की ओर देखता है, ना कि उस वॉचमैन की टफ सिचुएशंस को, कि उसे हर वक्त डर रहता होगा कि कभी कहीं कुछ गलत ना हो जाए वॉचमैन की स्टोरीज़ में। तो वो भी अपने हिसाब से सोचता है। 3 चीज़ें वो बच्चा बनना चाहता है। क्या है वो 3 चीज़ें? सबसे पहला, वो चूड़ी वाला बनना चाहता है। दूसरा पैराग्राफ में वो एक गार्डनर, एक माली बनना चाहता है। और तीसरे पैराग्राफ में वो एक वॉचमैन बनना चाहता है, एक चौकीदार बनना चाहता है। उस बच्चे को उन लोगों की फ्रीडम नज़र आ रही है, बट उन लोगों का जो संघर्ष है, जो उनकी टफ लाइफ्स है, उसके बारे में वो भूलता जा रहा है। ये एक बच्चे की ही हो सकती है कि नहीं? एक छोटा बच्चा मासूम सा होता है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नज़र आती है अपने इर्द गिर्द। सो आई होप हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।